ओके, सो अब देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी थी। जब स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में, तो उसमें एक था लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x by x 1। दूसरा था लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 1 minus cos x by x square हाफ। और तीसरा था लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x by x 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों में जैसे फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। जैसे इसकी बात करें, पहले वाले की बात करें, तो अब होता क्या है कि x किधर भी जा रहा हो, जैसे इसमें अगर तुम देखो तो x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब साइन का इनपुट किधर जा रहा है, 0 की तरफ। तो साइन के अंदर जो इनपुट है, जब x a की तरफ जा रहा हो, तो साइन के अंदर अगर इनपुट 0 की तरफ जा रहा हो, और देखो जो एक्सप्रेशन साइन के अंदर इनपुट लिखा हुआ है, सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी है। और अगर सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो, तो जाके उस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है, सो वंस अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि साइन के अंदर जो इनपुट है उसको 0 की तरफ जाना चाहिए, और सेम एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, सेम कंक्लूजन 10 के लिए भी निकालते हैं। 10 को इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और देखो जो एक्सप्रेशन 10 के अंदर लिखा है सेम डिनोमिनेटर में भी है, सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी मौजूद हो, तब जाके 10 वाले की लिमिट जो है वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो जैसे फर्स्ट और थर्ड पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, फर्स्ट और थर्ड, तुम ऐसे सोचो बच्चों, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो देखो x किधर जा रहा है, 2 की तरफ, तो साइन का इनपुट किधर जाएगा, अगर x 2 की तरफ जाए तो साइन का इनपुट किधर जाएगा, 0। अच्छा, जो साइन का इनपुट है सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा है, यस, तो इस लिमिट की वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी 1। अंडरस्टूड। तो मतलब टेंडिंग टू 0 हो ये जरूरी नहीं, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो ऐसा ये नहीं है ना। ऐसा जरूरी नहीं, यस, ऐसा जरूरी नहीं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि साइन का इनपुट जो है वो 0 की तरफ जा रहा हो, और जो साइन का इनपुट है सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो, तो जाके लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर जब x टेंडिंग टूवर्ड 0 होगा तभी हम लोग साइन x बाय x वाली लिमिट लगा पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि साइन का इनपुट जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो इनपुट साइन के अंदर है वही वाला एक्सप्रेशन हमारा कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए।
अच्छा, से एक और एग्जांपल देखते हैं अपने, ठीक है। सो जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 साइन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या? हाँ। साइन का इनपुट तो 0 की तरफ जा रहा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, क्या सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है? नहीं। नहीं है। तो पहले मेरी कोशिश क्या होगी कि जो जो साइन का इनपुट है वो वाला टर्म मैं डिनोमिनेटर में क्रिएट करूं। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये जो ग्रीन कलर से मैंने पूरा सर्कल किया, सर्कल किया, तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या कि साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो रहा है? हाँ सर। हाँ, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1, ठीक है। तो अब 1 लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 1 होल अपॉन x प्लस 2। 1/4। अब तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। देखो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था, तुम देख सकते हो। जैसे मान लो x को 2 की तरफ लेके जाएंगे तो साइन ऑफ 0 अप्रोचिंग, मतलब 0 अप्रोचिंग, और नीचे भी 0 अप्रोचिंग, तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था। तो देखो, लिमिट्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो देखो, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा मैं, सो 1 होल अपॉन 2 प्लस 2 विच इज 1 अपॉन 4, आंसर। ठीक है, इतनी बातें तुम सबको समझ में आई, सारे बच्चों को? यस सर। हाँ एक सर। बार आप लोग जल्दी से कमेंट करो, इतना क्लियर है सबको, जितने भी एग्जांपल्स हम लोग ने 2-3 एग्जांपल्स देखे। यस। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। ऋषि, समझ में आया? देवल, चिराग, आर्यन? ओके, सो अच्छा, सेम लॉजिक हम लोग को 10x बाय x वाले में भी लगाना होगा, ठीक है। मतलब जिस माइंडसेट के साथ हम लोग sin x बाय x वाली जो लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, उसी माइंडसेट के साथ हम लोग 10x बाय x वाली भी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सी, लेट्स राइट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 10 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस लिमिट को इवेल्युएट करो जल्दी जल्दी।
हम्म, सर गौरव गुजराती जो है उस पे डालना है ना? हाँ हाँ वो सर आपको मैसेज भेजे। क्या हुआ? आपको मैसेज सेंड किए। मैसेज नहीं जा रहा। ओके, हाँ सही लग रहा है। चलो बच्चों, तो देखो हम लोग क्या सोचेंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, तो 10 जो है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, मतलब अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा? x-1 इंटू x-2। अच्छा नीचे जो है वो x-1 इंटू x+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखो 10 का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? 10 का इनपुट, तो सेम इनपुट सेम चीज डिनोमिनेटर में भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, x-2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होता कि जो अपनी ये वाली चीज होती, ग्रीन वाली चीज, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। इसकी वैल्यू क्या होती? 1। तो क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x-2 होल अपॉन x+1। तो देखो जैसे ही स्टैंडर्ड लिमिट लग जाती है तुम्हारी, वैसे ही क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका रहता है। अब क्या करना है, बस x की वैल्यू 1 पुट करनी है। सो आंसर क्या आ गया? -1/2। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। सर ये वन कैसे बना है जो आपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन बना? देखो, ये स्टैंडर्ड लिमिट है ना कि 10 का यस सर। इनपुट अगर 0 की तरफ जा रहा है और अगर सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो तो उस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखो 10 का इनपुट जो है वही वाला सेम एक्सप्रेशन तुम्हारा डिनोमिनेटर में, तो इस यस ओवरऑल सर। की वैल्यू क्या हो गई ग्रीन वाले की? 1 हो गई। 1 हो गई। जी सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 साइन ऑफ पाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। एक मिनट।
मैं एक दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस पे ही जो है तुम लोग को चैट पे लिखना होगा। सर आपको किस पर मैसेज भेजना है? ओके सर। GGU पे मैसेज भेजना है तुम लोग को, ठीक है। हाँ, यस यस, गुड, बहुत अच्छा। हाँ तो भाई देखो, जैसे ये जो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा। सबसे पहले देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है। साइन पाई मतलब 0 अप्रोचिंग, होल अपॉन 0 अप्रोचिंग, ठीक है। साइन का इनपुट 0 अप्रोचिंग देता है ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो अब साइन का इनपुट तो 0 की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, साइन का इनपुट तो किधर जा रहा है तुम्हारा, पाई की तरफ जा रहा है। तो अब मेरी कोशिश होगी कि साइन के इनपुट को मैं 0 की तरफ ले जाऊं, ठीक है। तो अब देखो, अपने पास एक ये पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या साइन पाई एक्स को, होल अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो बच्चों, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? हाँ अच्छा, अब क्या साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या अब? हाँ तो सेम चीज बस मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर तुम देखो तो डिनोमिनेटर में बस एक पाई के मल्टीप्लीकेशन की कमी है। तो हम लोग ने क्या किया, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस थिंग, क्या हम लोग कह सकते कि एक स्टैंडर्ड लिमिट होगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो 1 into पाई विच इज पाई। सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर है आप लोग को? यस सर। हम्म, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। से लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, साइन ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन 10 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
होल अपॉन 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. Yes, yes, correct. और किसका आया? मोहित का सही है, मानसी का सही है. देखो हम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा? हाँ सही है. अपने को ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड लिमिट्स बनती जाए वैसे बनाते रहना चाहिए. जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1. अब देखो साइन का इनपुट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है. अब देखो क्या साइन का सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. इनपुट जो है वो 0 की तरफ जा रहा है. नीचे एक x माइनस 1 हो जाए. अब मैं ऐसे तो x माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को ऊपर और नीचे दोनों जगह करना पड़ता. तो मैंने x माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई, 0 की तरफ जा रहा है और 10 का इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है. अच्छा वो तो अवेलेबल नहीं था. मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से इधर और इधर. ओके. अब देखो क्या हो रहा होगा कि एक स्टैंडर्ड लिमिट ये बन जाएगी. फिर दूसरी स्टैंडर्ड हो रही होगी 1 एंड 1. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1. अब इधर हो गया एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. एक मिनट. हेलो. अब क्या रहा है? अभी वॉइस आ रहा है ठीक से? हाँ सर. हाँ सर. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स माइनस 1. अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अपने क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. और जैसे ही कैंसिल हो गया तो x की जगह 1 पुट कर दिया. तो 1 अपॉन माइनस 1 विच इज माइनस 1 itself. तो ये हमारा आंसर हो गया. अंडरस्टूड? इतना समझा तुम लोगों ने? यस. हाँ सर. चलो
अब देखो, जो एक और होती थी वो होती थी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अभी तक हम लोग ने नहीं देखा। इस लिमिट की वैल्यू क्या होती थी? 1/2। तो इसको यूज कैसे करना है, मतलब अप्लाई कैसे करना है? जब कॉस वाला हो तो क्या होना चाहिए? कि एक 1 होना चाहिए, एक माइनस साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए, उसके अंदर जो इनपुट है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और जो कॉस का इनपुट है उसका होल स्क्वायर, उसका क्या होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में अवेलेबल होना चाहिए। तब जाके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है। सो वंस अगेन क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताओ? स्टार्टिंग किससे होती अगर कॉस वाली लिमिट होती तो? बोलो बच्चों। 1 होना चाहिए। पहला 1 होना चाहिए, दूसरी चीज माइनस माइनस साइन होना चाहिए, फिर तीसरी चीज कॉस्ट का टर्म, फिर उसके अंदर का इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए, और उसी चीज का जो कॉस्ट का इनपुट है उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तब जाके लिमिट की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस cos ऑफ sin x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस लिमिट को इवैल्यूएट करो। यस मोहित, गुड। यस, नहीं संजीत का रॉन्ग है, ओम करेक्ट, मानसी का भी सही है, गुड। चलो सो करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस ऑफ साइन x। तो सबसे पहले बताओ कि 1 है, माइनस है, और क्या कॉस का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है? x 0 की तरफ जाएगा तो कॉस का इनपुट 0 की तरफ जाएगा। अब
कॉस के इनपुट का होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए था, तो अब वो था नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स से हम लोग ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब होता क्या, होता ये कि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता, एंड फॉर्चुनेटली ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती, 1/2, और इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती, 1। तो आंसर क्या हो जाता, 1/2 इंटू 1 विच इज 1/2। ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, इतना क्लियर है? यस चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 1 प्लस कॉस पाई एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करना। यस, होम का करेक्ट है। नहीं यश, यस मोहित, गुड।
नहीं, सीए में आज का भी जो पढ़ा है वो भी आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड चीज बन रही है क्या? देखो एक तो 1 है, फिर ऊपर से यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, माइनस साइन हो। अच्छा, कॉस का इनपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 0 की तरफ जाए, लेकिन ये किधर जा रहा है, पाई की तरफ। अच्छा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। मतलब एक तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस पाई एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस चीज का जो होल स्क्वायर बनता, वही एक तरीके से डिनोमिनेटर में है, बस पाई स्क्वायर की कमी है, तो पाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया बताओ, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो अपना आंसर क्या बन जाता, पाई स्क्वायर अपॉन 2। ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स रेज टू 4 होल अपॉन एक्स रेज टू 8। रुको रुको रुको, एक्स रेज टू 8 में एक्स रेज टू 12। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है।
यस करेक्ट। चलो देखो इसको कैसे करते हैं अपने। इसको करने के लिए मैं क्या करता, जैसे इस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख लेता, नहीं हो, और इधर जो है इन दोनों टर्म्स में कॉस ऑफ एक्स रेज टू 4 कॉमन ले लेता, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता, होल अपॉन एक्स रेज टू 12। सो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स रेज टू 4। अच्छा, एक्स रेज टू 12 को जो है हम लोग ने क्या किया, इधर एक्स रेज टू 4 डाल दिया और इधर एक्स रेज टू 8 डाल दिया। ठीक है, अब इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो देखो इसी चीज का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1/2। तो अपना क्या आ जाता, 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, सो ये चीजें समझ में आई तुम लोग को। सो दीज वर क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, लॉगरिथमिक लिमिट। सो लॉगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ln 1 प्लस एक्स होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ln 1 प्लस एक्स होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो लॉग के अंदर एक टर्म 1 होना चाहिए, सर लॉग या एलएन भी, मतलब ln बेस ई वाला। ठीक है, तो एक टर्म 1 होना चाहिए। अच्छा, 1 के अलावा जो भी कुछ बच रहा है इसके बात करेंगे यश। ओके सर। 1 के अलावा जो भी कुछ बच रहा है वो जो है ना 0 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे x जो है 0 की तरफ जा रहा है, फिर जो 1 के अलावा जो क्वांटिटी है वो खुद डिनोमिनेटर में, तब जाके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो वंस अगेन लॉग के अंदर एक टर्म तो पहले 1 होना ही चाहिए, फिर जो उसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए जो कुछ बच रहा है 1 के अलावा, तब जाके लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1 हो जाएगी। ठीक है,
चलो सो आगे बढ़े हम लोग। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिमिट, चलो x टेंडिंग टूवर्ड 0 ln cos x होल अपॉन x स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करो। नहीं, नो संजीव। प्लस साइन भी जरूरी है क्या? क्या हुआ? 1 प्लस एक्स प्लस माइनस में चलेगा। हम्म तो देखो, ये एकदम डिजायर्ड फॉर्म है क्या इस क्वेश्चन का? लॉग में जो लिमिट लगती है उसमें पहला चीज क्या कहा जाता है कि एक 1 तो होना चाहिए। तो हम लोग ने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, 1 के अलावा जो भी कुछ बचा, क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? देखो x 0 की तरफ जाए तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 अप्रोचिंग, मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? यही वाला जो ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हम लोग ने cos x माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है और ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाता है। तो अपना आंसर क्या आ जाता है? 1 इंटू माइनस हाफ, विच इज माइनस हाफ। ठीक है, सबको समझ में आया? यस स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट। ये क्लियर है? यस। हाँ सर। ओके। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 log of x minus 3 whole upon x square
-5x+4, इसको इवेल्युएट करना। गुड मोहित, सही है। यस ओम। चलो, सो अब देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे लॉग के अंदर पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है, 1, तो 1 पहले ऐड कर देते हैं, तो जो बचता वो x-4 बचता। अब डिनोमिनेटर में भी मेरे को x-4 चाहिए, तो तुम सोचो कि x² -5x+4 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो वो x-4 इंटू x-1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम इसको देखो तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी। जैसे इस लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, 1/4 - 1 विच इज 1/3। ओके, इतनी बात समझ में आई? यस। अच्छा, हाँ सर। एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है अपना, ये लॉगरिथमिक लिमिट थी। अब बारी आती है एक्सपोनेंशियल लिमिट की। एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e⁻x -1 होल अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, या इसका थोड़ा जनरलाइज फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 a⁻x -1 होल अपॉन x दिस इज इक्वल टू ln a। देखो, अगर a की जगह e डाल देते तो ln e बन जाता, और ln e जो है वो 1 ही होता है, तो ये उसका स्पेशल केस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है वो देखो, हाउ डू वी हैव टू अप्लाई दिस लिमिट। इसमें क्या होना चाहिए कि e का जो पावर है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। देखो, e का पावर यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है, फिर उस ओवरऑल टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर जो पावर है सेम पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके अपनी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आई बात?
सो वंस अगेन ई का जो पावर है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, ओवरऑल में से 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो पावर है वो अगर डिनोमिनेटर में हो तब जाके लिमिट की वैल्यू 1 होगी। सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इसको इवेल्युएट करो। यस गुड, मानसी करेक्ट है। नहीं, संजीत का सही है, यश और ओम का रॉन्ग है। नो यश। चलो करते हैं। यस पॉइंट गुड। देखो x 1 की तरफ जा रहा है तो e का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मतलब अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो ये e का पावर 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा, नीचे x माइनस 1 है और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में हो, तो हम लोग को x माइनस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये वाली जो है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे इसकी वैल्यू 1 आई तो क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x माइनस 2 विच इज 1 माइनस 2 जो कि -1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। ओके। Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 e raised to x minus e raised to 2 whole upon x स्क्वायर माइनस 4। इस लिमिट को इवेल्युएट करना।
नहीं संजीत, नहीं यश, नो संस्कृति। यस, होम का सही है, वेरी गुड। यस, मोहित का भी करेक्ट है। तो अच्छा देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ये बताओ स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड में क्या होता था, ई रेस टू एक्स होता था, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट होता था। यहाँ पे वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे तो ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे फैक्टराइज कर दिया। अब देखो, ये जो ई का पावर है, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स 2 की तरफ जा रहा है। सो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है अपनी, ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती बताओ? ये 1 होती, समझी बात तुम लोगों ने? हाँ सर। ओवरऑल क्वांटिटी 1 होती। तो जैसे ये 1 हो गई, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट आपका लग गया। अब क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है। सो ई स्क्वायर अपॉन 4, ई स्क्वायर अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। सर स्क्रीन शेयर ऑफ है। अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया है। एक मिनट आप, अब आया स्क्रीन? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ गया आप लोग को समझ में सबको? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? अब देखो, एक और लिमिट का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड लिमिट। वो होता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a
x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1. ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1. इसको याद कैसे रखना है? इसको याद ऐसे रखना है कि ऊपर वाले को ना डिफरेंशिएट कर दो. तो देखो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता? n इंटू x रेज टू n माइनस 1 होता. फिर इस x की जगह जी वाला नंबर पुट कर दो, n इंटू a रेज टू n माइनस 1. याद रखने की टेक्निक समझ में आया? हाँ सर. अच्छा, अब देखो भाई, इसका एक स्पेशल केस होता है, वो भी बहुत बार यूज होता है. अगर तुम a की वैल्यू 1 ले लो, इफ यू टेक a एज 1, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x रेज टू n माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू n. ठीक है, सो अगर आप a की वैल्यू 1 ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x रेज टू n माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n. ओके, सो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को. सो 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड. तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x रेज टू 1 बाय 3 माइनस 1 होल अपॉन x रेज टू 1 बाय 7 माइनस 1. इसको तुमको इवैल्यूएट करना है. क्या है भाई आंसर हम लोग का? यस, यश का करेक्ट है. संजीत का करेक्ट है. नहीं, मोहित रॉन्ग है. नहीं, होम. इसमें हम लोग क्या करते हैं? चलो यश बताओ क्या करते हैं अपने. और सर एक तो डिवाइड कर सकते हैं x माइनस 1 से, यस, वेरी गुड. और हम लोग उसके बाद फॉर्मूला लगाए कि x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n करके, और आंसर आ जाएगा. बहुत सही. तो देखो हम लोग ने ऊपर और नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया.
और इसका दोनों स्टैंडर्ड लिमिट बन गए, जिससे इसकी वैल्यू क्या थी 1/3 n आता है ना आंसर। देखो क्या आंसर आता है, n आता है आंसर। इधर 1/3 आ गया और नीचे क्या आ गया, एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे क्या हो गया, इधर नीचे 1/7 आ गया। सो अल्टीमेटली वी विल गेट 7/3 एज द आंसर। ओके, सबको समझ में आया? जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/7 होल अपॉन x रेज टू 1/5 माइनस x रेज टू 1/6। इसको इवेल्युएट करना है अपने को। देखते हैं। नहीं, होम मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। ओके, तो अब हम लोग ने क्या किया, देखो मेरा एम क्या होता था कि यहाँ पे 1 आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने यहाँ से x रेज टू 1/7
और नीचे से x रेज टू 1/6 कॉमन ले लिया, इधर से 1/3 माइनस 1/7 मतलब 4/21 बन जाता, और इधर से 1/5 माइनस 1/6 मतलब 1/30 बन जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 और 1 हो रही होती तो कोई इशू ही नहीं हो रहा होता, x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअली। तो देखो इसका क्या आ जाता 4/21 और इसका क्या आ जाता 1/30, सो 4 into 30 होल अपॉन 21, 7 जा 10 जा मतलब 40/7 आ रहा है। सही था, आया समझ में? Yes. हाँ चलो गुड। मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, डिवाइड कर दिया इसलिए मेरा गलत पावर में। अच्छा यहाँ से ये कॉमन ले लो, यहाँ से ये कॉमन ले लो। सबको क्लियर है सारे बच्चों को? सर आपने पहले कैंसिलेशन कैसे किया, x पावर 1/7 और 1/6? कैंसलेशन नहीं किया, तुम ऐसे सोचो कि जब x 1 की तरफ जा रहा होता तो ये क्वांटिटी भी 1 होती और ये क्वांटिटी भी 1 होती, तो इनको 1 से रिप्लेस कर दिया। अगर कोई क्वांटिटी नॉन जीरो नंबर की तरफ जा रही होती है और वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, उसको एज इट इज रिप्लेस कर सकते थे। सो मैंने इनको और इनको कैंसिल नहीं किया, दोनों को 1 और 1 से रिप्लेस कर दी क्योंकि x 1 की तरफ जा रहे थे। ओके सर, समझा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x plus x square plus x cube till x raised to 10 minus 10 whole upon x minus 1। इस लिमिट को इवैल्यूएट करना। नहीं यश, यस संस्कृति वेरी गुड।
देखो बच्चों इसमें क्या किया मैंने, नो यश, जो -10 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, -1 +1 ऐसे, ठीक है। अच्छा ये सब यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होते हैं? 10 टर्म्स होते हैं। तो हर एक टर्म को, हर एक वन को एक एक्स के साथ एसोसिएट कर दिया, और फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। मतलब देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x -1 अपॉन x -1 प्लस x स्क्वायर -1 अपॉन x -1, x क्यूब -1 अपॉन x -1, ऐसे ही x रेज टू 10 -1 होल अपॉन x -1। अब देखो x, इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती? 1, इस लिमिट की वैल्यू 2, इसकी 3, और इसकी ऐसे ही 10 हो जाती। तो अपना आंसर क्या बन जाता? 1 + 2 + 3 टिल 10 तक, मतलब n × n + 1/2, जिससे क्या आ जाता हमारा? 55 एज द आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो सो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम में यहीं तक आने वाला है तुम्हारे सीए में। तो अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दे दूंगा, बुकलेट से क्वेश्चंस मैं तुम्हारे ग्रुप पे, होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना है तुम लोग को। और ये वाला नोट्स बाय भी सर। सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो गुड बाय। सो सबको समझ में आ गया आज जो भी हम लोग ने पढ़ा? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय।